आदरणीय रविदास जी ये चमार जाति में थे और एक राजा की रानी उनकी शिष्या बन गई थी। उनके ज्ञान विचार और एक शर्त उसके अंदर अच्छी आस्था हो गई थी। उसको कोई ऐसी दिक्कत थी जिस कारण से आदरणीय रविदास साहिब जी से वो ठीक हो गई थी, तो बड़ी आस्था बन गई थी। तो पुण्यात्माओं, एक दिन रानी ने कहा, गुरुदेव मैं एक धर्म यज्ञ करना चाहती हूँ, जैसे सुना करते सत्संग में। रविदास जी ने कहा, कर लो बेटा। लेकिन रानी को पता था गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। तो रानी ने 700 ब्राह्मणों को न्योता दे दिया राजा से कह के। 700 पंडित आ गए वहां पर, उनका भोजन बनवा दिया और पंगत में बैठ के खाना खाने की तैयारी होगी। उधर से रविदास जी को दे रखा अलग से आसन, क्योंकि गुरुजी थे सुंदर आसन पर विराजमान थे साथ में ही बिल्कुल। जब पंडित जी बैठ गए सारे पंक्ति में, भोजन परोस दिया, डाल दिया सबके सामने, तब उनकी दृष्टि पड़ी, देखा कि ये चमार बैठा है यहाँ पर। सभी उठकर खड़े हो गए कि रानी आपने हमारा अनादर कर दिया है, आपने हमारा धर्म बिगाड़ दिया है, इस चमार को यहाँ बैठा रखा है और हमारे भंडारे के पास। अब रविदास जी खड़े हो गए और वो उठ कर चल पड़े थे ब्राह्मण के, हम नहीं खाएंगे यहाँ भोजन को। अब रविदास जी खड़े हुए कि महाराज मेरे से गलती होगी, मैं अपनी औकात भूल गया, मैं इस बेटी ने के दिल को नहीं तोड़ना चाहा, मैंने इन्होंने यहाँ बैठा दिया, मैं बैठ गया, मैं गलत बैठ गया यहाँ पर। मेरा स्थान तो आपके जूतों में था, मैं वहाँ बैठता हूँ, आप भोजन खाओ, भोजन छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब रानी कहने लगी, महाराज जी आप यहाँ बैठो, ये जाम है तो जान दे इनको। परमात्मा बोले, बेटा नहीं, भक्तों को ऐसे नाराज नहीं करा करते महापुरुषों को, मैं वहाँ बैठ जाऊँगा, मेरा क्या बिगड़ा है बता, मेरी आज्ञा का पालन करो। अब रानी के गुरु जी थे, वह चुप होगी। गरीब रविदास जी वहाँ बैठ के जाकर जहाँ ब्राह्मण जूते काट रखे थे, भोजन करो आप, मैं यहाँ बैठा हूँ। बैठ गए फिर वो सारे लागे खाना खाने। तो प्रत्येक ब्राह्मण के साथ 700 रूप बन गए रविदास जी के, और सबके साथ खावा थाली में। वो ब्राह्मण नो करे तेरे साथ ही चमार खावे, नो कह तेरे साथ भी खा रहे, सारे कूद कूद पड़े। रविदास जी कहने लगे, महाराज मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ भी नहीं अच्छा लगता तो चला जाता हूँ। तो सारे के वो खड़े हो गए, तो रविदास जी भी सबके साथ एक एक खड़े। तब रविदास जी कहने लगे कि ये चोटा रखवावणत है, अरे गले में जनेऊ गला मार डालन तो भगवान नहीं मिले, तुम तो सूत इस कच्चे धागे का बांध रहे हो, तुम जनेऊ लिया मैं दिखाता हूँ। जनेऊ गोज में गाल रहे थे, वह जूते चाम चीरण की एक खुरपी सी, और कहते नो अपना यहाँ से ऐसे करके दिखा दिया। नो बोला देखो, कहते सोने का जनेऊ था अंदर साइड में, वो तो लीला थी कि जनेऊ तक के थे, सोने का जनेऊ दिखाया रविदास जी ने। कहते इन जनेऊआ तो बात नहीं बना भाई, भक्ति करें पार पड़ेगी, आंडो पेट भरते तुम भी गधे बनोगे। 1.5 घंटा प्रवचन किया रविदास जी ने, कबीर परमात्मा से सुने हुए ज्ञान की। 700 के 700 ने अपने वो जनेऊ तोड़ तोड़ घेर दिए, काट दिए उड़े। कहते 100 मन सूत बनया था, गरीबदास जी ने लिखा है उन गलाम्या का 100 मन सूत इतना लटकाए आने थे, और लेकर नाम अपना गुजारा किया। तो यही प्रमाण समझ लेना, एक योगी ज्ञान भी देगा, समाधान भी करेगा, उसके पास परमात्मा का वो सत्य भक्ति मंत्र होता है। अब आपको उदाहरण देते हैं। तो रविदास जैसे आप सभी भक्त हो, आज ये सत्कर मान लेना, जो भक्ति वो करते थे परमात्मा कबीर जी से प्राप्त करके आज आप सबके पास है। लेकिन इसका मिसयूज ना करना, इसको कहीं सिद्धियां मत दिखाना,
जिसने 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष भक्ति करते होगे, आपके अंदर इतनी संग्रह हो जाएगी या भक्ति की शक्ति, आप किसी ने आशीर्वाद दे दोगे ना, वो भी फलन लग जाएगा। आप किसी को और भी कुछ कह दोगे, वो भी उसको लाभ होने लग जाएगा। लेकिन आपकी गाड़ी में पंचर हो जाएगा। लेकिन ऐसा मूर्ख ना होगा कोई अब यह गलती करे ना आशीर्वाद देना, अपनी इस पूंजी ने कति सुरक्षित रखना।